नमस्कार दोस्तों, मेरा दृष्टिकोण चैनल में मैं आपका अनजाना साथी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ की। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता पर उनके सुपुत्र ने फिल्म भी बनाई है, औरों ने भी बनाई है, लेकिन आज हम मूवी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आजकल अग्निपथ अलग कारण से चर्चा में है। जब से पप्पू की पूछताछ शुरू हुई है पिछले 3-4 दिनों से बड़ा बवाल काटा पप्पूवादियों ने, और वो पप्पूवादी बवाल काटते काटते यही कविता दोहरा। बवाल काटते काटते वो गुनगुना रहे हैं, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हालांकि पप्पू से जो पूछताछ हो रही है वो उसकी और उसकी फैमिली के द्वारा किए गए करोड़ों के झोल झपाटे के कारण हो रही है, लेकिन पप्पूवादी ऐसा शो कर रहे हैं जैसे पप्पू ने कोई ऐसा तीर मारा है जैसा संसार में किसी ने दूसरा मारा ही नहीं। खैर, आज हमारा विषय पप्पू भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उस स्कीम की जो उन्होंने सेना में भर्ती के लिए निकाली है। उसका नाम उन्होंने अग्निपथ दिया है और इस स्कीम के ज़रिए वो अग्निवीर भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन इन भविष्य के अग्निवीरों ने पूरे देश में जगह जगह बवाल काट रखा है। ट्रेनें जला रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये क्या निकाल दिया। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत में कोई भी जरा सी समझ रखता होगा वो व्यक्ति इस स्कीम को बहुत बढ़िया बताएगा। पर इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सुनते हैं राजनाथ जी ने क्या कहा है। और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ
एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। आपने सुना मित्रों, राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा है कि इन अग्निवीरों को ऊंची तनख्वाह पर रखा जाएगा और 4 साल के बाद में जब इनकी सेवानिवृत्ति की जाएगी उस वक्त इनको सेवा निधि के रूप में भी काफ़ी रकम दी जाएगी। इसके अलावा इनको कई बड़े बीमा भी दिए जाएंगे। इनका डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा और इनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि इन अग्निवीरों को सीआरपीएफ में प्राथमिकता दी जाएगी और जो ये अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% तो वापस सेना में ले ली जाएंगे। और तो और मंत्री तोमर जी ने अभी शाम को ही कहा है कि सरकार अपने खर्चे पर इनको ट्रेनिंग देगी। भर्ती में उम्र का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 17.5 से 21 साल का रखा गया था, लेकिन उसमें भी 2 साल बढ़ा के अब 23 साल कर दिया है। मैं नहीं मान सकता कि 17.5 से 21 साल या 23 साल तक के किसी बच्चे का जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं या 12वीं है उसको इससे अच्छा पैकेज अपनी पूरी लाइफ में कभी मिल सकता है। मित्रों, पहले महीने उनको 20,000 मिलेंगे और चौथे साल में उनको मिलेंगे 40,000 पर मंथ। सामान्य बुद्धि से भी हम जोड़वा की लगाते हैं तो उनको लगभग 14.5 लाख रुपए 4 साल में तनख्वाह के रूप में मिलेंगे। और इसके अलावा सेवानिवृत्ति के समय उनको लगभग 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उनका बीमा मिलेगा उनको। यानी 10वीं या 12वीं क्लास के एक लड़के को 4 साल में लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक के लाभ मिलेंगे। इन सर्विस डेथ होने पर 1 करोड़ रुपया उनकी फैमिली को मिलेगा। जब इतना सब कुछ इनको मिल रहा है उसके बावजूद ये ट्रेनें जला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये इतने ज़्यादा मूर्ख हैं? नहीं मित्रों, ये पॉलिटिकल साजिश है। मित्रों, अभी खबर आई है कि यूपी पुलिस ने 5 ऐसे बंदों को पकड़ा है जो कि झूठे सेना के अभ्यर्थी बने घुसे हुए थे और उकसा रहे थे दंगा करने के लिए। इनमें से कुछ एसपी यानी समाजवादी पार्टी के लीडर थे और 2 एनएसयूआई के लीडर थे। ऐसी ही रिपोर्ट्स और भी शहरों से आई है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये चुनाव में मोदी को जब नहीं हरा पा रहे हैं तो मोदी को ये सड़कों पे आगजनी करके हराने की कोशिश कर रहे हैं और ये हरकत किसी भी सूरत बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अरे, आपको मौका मिला था लेकिन आप सिवाय मक्कारी के कुछ कर ही नहीं पाए। अब मोदी के हर काम को आप बुरा बताने में तुले हुए हो और मोदी की सरकार को बुरा बताने के लिए आप देश जला दोगे। पप्पू की पार्टी का एक नेता बोलता है कि इस योजना से सेना के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क बन गया है। वो हैदराबाद वाला बोलता है कि अगर कोई ट्रेन जलाएगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। एक से एक सांप पाल रखे हैं इस देश में और सब कुछ लोकतंत्र के नाम पे हो रहा है। कांग्रेसियों में मनीष तिवारी मात्र एक ऐसा नेता है जिसने सही बात बोली। उसने बोला कि सेना जो है वो रोजगार गारंटी योजना नहीं है। सेना देश की रक्षा करने के लिए होती है, देश की सेवा करने के लिए होती है। और सही बात है, अगर ऐसे बवाली जो आज आग लगा रहे हैं कल अगर सेना में चले जाएंगे तो सेना का क्या हाल करेंगे। विपक्ष की पार्टियों के सारे पप्पू ने यह तय कर लिया है कि इस देश का जब तक सत्यानाश नहीं कर देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो सीने का नाप बताने वाले नेताजी हैं उनके दिमाग में महानता का भूत सवार हो गया है। 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये नेताजी अपनी महानता के चक्र से बाहर नहीं निकले तो ये इस देश को जलाकर राख कर देंगे। देश रहेगा तो आपकी महानता के चर्चे होंगे। तसल्ली की बात यह है कि इस बार
सरकार इस नियम को वापस लेने के मूड में नहीं है। सेना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 1 जुलाई से ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं 1 जुलाई तक ये बवाली और कितना बवाल करते हैं। इधर पप्पू की पेशी लगातार होती जा रही है, पप्पू उधर परेशान है। सुनने में आ रहा है पप्पू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इतनी बड़ी बात होने वाली है तो पप्पू और पप्पू की पार्टी और ज़्यादा आंदोलन करेंगे और ज़्यादा आगजनी करेंगे। हकीकत ये है कि ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के ब्रूटल फोर्स से ड्राइव होते हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा, नेताओं की नैतिकता, इन सब शब्दों का इन पप्पुओं के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये चलते हैं हम नहीं तो कोई नहीं के सिद्धांत पर। जैसे पुतिन ने कहा ना कि अगर रूस असुरक्षित है तो फिर मुझे इस दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, अगर आप अग्निपथ योजना के क्राइटेरिया में आते हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए और सेना में भर्ती हो जाइए। ये नेता तो आपको ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे और आपका करियर बर्बाद कर देंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने और अपने माता पिता के सपनों का ध्यान कीजिए, अपने करियर का ध्यान कीजिए और उस हिसाब से चलिए। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो आपसे करबद्ध विनती है कि कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे और वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।